हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स के एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज चैप्टर को एंड करते हुए आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी विद सेक्टर इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कितने सेक्टर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सेक्टर डिवाइड करते हैं जो प्रोडक्शन एक इकोनॉमी के अंदर किया जाता है, उसको यूज़ कौन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको प्रोड्यूस कौन करता है, उनको सेल कौन करता है, इन सब के अकॉर्डिंग ही हम सेक्टर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से फोर सेक्टर, मेन सेक्टर फोर होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें फर्म, भाई फर्म होती कौन है, एक टीनी प्रोडक्शन यूनिट होती है, ठीक है, जिसका मोटिव गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको सेल करना मार्केट के अंदर ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, है ना। और हाउस होल्ड कौन होते हैं, भाई एक सिंगल इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एक फर्म ने बनाई है उनको फाइनली यूज करते हैं। सो हाउस होल्ड होते हैं वो तो कुछ तो कंज्यूम करते हैं, पैसे लगा देते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, कुछ वो पैसा सेव कर लेते हैं, कुछ वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एज ए टैक्स पे कर देते हैं। तो बात करें फर्म की, तो फर्म इज ए टीनी प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ए फर्म। देयर मेन मोटिव इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन मोटिव गुड्स और सर्विस बनाना होता है, एंड टू सेल इन मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, मार्केट के अंदर बेचना प्रॉफिट के साथ, ठीक है। हर कोई यही चाहता है कि जो उसने सर्विसेज दी हैं, गुड्स दी हैं, उन पे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, है ना। तो हाउस होल्ड होता है जो ये गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं उनको यूज़ करता है, ना कि उसको दोबारा सेल करता है, बल्कि वो अपने फाइनल यूज़ के लिए लेके आता है उसको। अ सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु टेक डिसीजन रिलेटेड टू कंजम्पशन, दे कंज्यूम, सेव एंड ऑल्सो पे टैक्सेस, जो क्या करते हैं, कुछ तो कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं और कुछ वो पे आउट कर देते हैं, ठीक है। सो दोनों क्लियर है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। भाई गवर्नमेंट वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ताकि उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक इकोनॉमी या एक फर्म टोटल प्रोडक्शन कर सके एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री को छोड़ के जितनी भी कंट्री हैं जो हमारे से गुड्स और सर्विसेज को खरीदती हैं या हम जिनसे गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। सो गवर्नमेंट इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमी, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है इकोनॉमी की। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज फार्मिंग लॉ, क्या बनाती है, लॉ बनाती है, इन्फोर्सिंग दैम, उनको इन्फोर्स करती है, लागू करती है, डिलीवरी जस्टिस। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एक फर्म को तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही अपना जस्टिस ले सकती है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जो हमने बता दिया हमारी कंट्री को छोड़ के जितनी भी कंट्री है वो सारी की सारी। So now external factor refers to the economic transaction of the domestic economy with the rest of the world. The domestic country may sell goods to rest of the world. यहाँ पर एक डोमेस्टिक कंट्री क्या करती है, या तो सेल कर देती है अपने गुड्स को, किसको, अदर कंट्री को, जिसको हम कहते हैं इफ़ इट कॉल एक्सपोर्ट, उसको बोल देंगे एक्सपोर्ट। द डोमेस्टिक कंट्री में गुड्स फ्रॉम द बाई गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की किसी भी अदर कंट्री के साथ गुड्स को खरीदती है, दैट मीन इफ़ इट कॉल इंपोर्ट, उसको क्या बोल देंगे, इंपोर्ट किया है उसने अदर कंट्री के साथ। सो क्लियर है ये चार के चार सेक्टर आपको, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। ओके, सो ये थे हमारे सेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, जो मीन्स एक मैक्रो इकोनॉमी के अंदर लिमिटेशन क्या क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस की। लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर, कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो होल इकोनॉमी के बारे में हमें बताती है, एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये इसकी मेन लिमिटेशन होती है। सेकेंड लिमिटेशन हो जाएगी कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक
एनालाइज में बी मिसलीडिंग। भाई जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एनालाइज किया है उसके बेस पर हमने कंक्लूजन निकाला है वो मिसलीड भी कर सकता है, क्योंकि हमने होल इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ा है, स्टडी की है, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ रुक रह भी सकती है हमारी जो हमने काउंट ना की गई हो, तो एक ये लिमिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट्स, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअली नहीं डील करता बल्कि वो एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट क्या होता है हमारा? टोटल। एग्रीगेट्स में भी अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटीज़, जो रियलिटी होती है उसका जो अप्रोप्रिएशन क्या होता है, अप्रोक्सी क्या होता है? एग्रीगेट्स होता है। तो यहाँ पर हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जो एग्रीगेट को डील करते हैं वहाँ पर अप्रोक्स को लेके चलते हैं जो हमें मिसलीड करके चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगी मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स मैग्नीट्यूड आर सब्जेक्ट टू एरर एंड एम्बिग्यूटीज। सो जो मोस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ टू एरर का मतलब क्या होता है कि हम जब अब ऑल ओवर एग्रीगेट के बारे में डील करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, कोई ना कोई एम्बिग्यूशंस आ ही जाती है, तो वो भी हमें एक लिमिटेशन बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लियर है? सो जहाँ पर हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमी तो आती ही हैं। सो ये थी कमियाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। होप होल चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स फिर भी कोई डाउट रहता है फुल चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। सो मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपकी तरफ से जिस दिन हो जाएगा मैं तो उसी दिन समझूंगी जब आपके डाउट मेरे सामने आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।